सब कुछ पा लिया, मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे उड़ेगा करके, मैं जिंदे उड़ेगा। आप तो गाड़ी लेके सही जा रहे हैं, पर पीछे से आपको कोई गाड़ी ठोक गया। आप बोलेंगे मैं तो सही था, किसी की गलती की वजह से मैं परीक्षा में पड़ गया। क्योंकि प्रार्थना ना करने से ऐसी परीक्षाएं आएंगी जिन्हें तुम मोड़ नहीं सकते। इसका मतलब जो कोई प्रेयर नहीं करेगा मुसीबत में फंसेगा, यीशु ने कहा। जो प्रेयर नहीं करेगा किस में फंसेगा? उसने पहले ही कहा है कि प्रार्थना कर ताकि तू। आपका चर्च में जाने का मकसद सिर्फ वचन सुनना नहीं। आज जब आप वर्शिप में जाएंगे, क्योंकि मैं काश उन दिनों की रिकॉर्डिंग कर पाता जैसे हम वर्शिप करते थे। मैं आपके जैसे वर्शिप नहीं करता था। आप बहुत आराम से और कैजुअली वर्शिप करते हैं। जब हम वर्शिप करते थे वो हमारा 20, 25, 30 का जो झुंड होता था, ढोलकी बजाने वाले से, मेरे को कोई पसंद नहीं है साजी में से 3 साजी पसंद होंगे अगर 10 हैं तो। ढोलकी बजाने वाले से लेके, छैना बजाने वाले से लेके, तालियां बजाने वाला हर बंदा पसीने में भीगा होता था और आत्मा में होता था, और तालियां बज रही होती थी और किसी को कुछ मालूम नहीं होता था, और आत्मा उतरता था जब। और इस तरह से हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। और इसीलिए जब उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हम अपनी रेगुलर लाइफ में काम करते थे, इसलिए हमारी सेवकाइयां, हमारे बिजनेस, हमारे जीवन सबसे अलग दिखाई देते थे। लोगों को लगता है कि शायद इनके पास बहुत पैसा था, पोस्टर्स लगा दिए, मशहूरी कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मिनिस्ट्री के पास एक मरला 200 स्क्वायर फुट भी अपनी जगह नहीं थी जब यह सेवकाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था। वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ। और अगर आपको भरना है, आप इस तरह से नहीं भर सकते। अगर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए तो वर्शिप के दौरान भी वर्शिप होनी चाहिए, पेंटिकोस्टल ट्यून होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, ये गिरने चाहिए आत्मा में लोग। अगर आपको भरना है तो इस तरह से भर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वर्शिप कर